नमस्कार दोस्तों, कार्स केमिस्ट्री की एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हाउ टू यूज ऑटोमेटिक एसी एंड हाउ टू यूज मैनुअल एसी इन योर कार। हालांकि मैनुअल एसी यूज करना काफी इजी होता है, थोड़े से ही नॉब्स वहां पे दिए होते हैं, बट कन्वीनियंस की अगर हम बात करें तो ऑटोमेटिक एसी इज द बेस्ट ऑप्शन। ये ऑटो कूलिंग कर लेता है, सराउंडिंग में जो भी टेम्परेचर होता है उसके हिसाब से ऑटोमेटिक अपने आप को सेट कर लेता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या फंक्शंस आपको दिए गए हैं और किस फंक्शन का क्या यूज है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक बटन दिया गया है ऑटो एसी का, जिससे आप एसी ऑन और ऑफ भी ऑन कर सकते हैं। सिर्फ ऑफ करने के लिए दूसरा आपको यहाँ पे बटन दिया गया है। तो इस बटन को अगर आप प्रेस करेंगे तो जो भी आपने टेम्परेचर सेट किया होगा या फिर इसके अकॉर्डिंग जो भी टेम्परेचर बाहर का हो रहा होगा तो उसके हिसाब से ये एसी का वर्क करने लग जाएगा। ये बटन है आपका एक पर्टिकुलर एयर सर्कुलेशन का बटन है। जब यहाँ पे लाइट्स ऑन रहेंगी तो जो एयर सर्कुलेशन है वो इंटरनल होगा, और जब ये लाइट्स ऑफ हो जाएंगी तो बाहर की अंदर हवा कार के अंदर आ जाएगी। फ्रेश हवा के लिए आपको इसे ऑफ करना है, और अगर आप चाहते हैं कि इंटरनल ही एयर सर्कुलेशन हो तो आप इसकी लाइट्स, इसको प्रेस करके जब इसकी लाइट्स ऑन हो जाएंगी तो इंटरनल एयर सर्कुलेशन ऑन हो जाएगा। अब आपको कब इंटरनल एयर सर्कुलेशन करना है, जब जहां पे आप डस्ट वाले एरिया में ट्रेवल कर रहे हैं तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। जब इसकी लाइट ऑन हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि जो बाहर की डस्टी वाली एयर है वो अंदर एंटर नहीं करेगी, और आपके फिल्टर में भी बहुत सारी डस्ट जमा होने से बच जाएगी। और जब आप लंबे रूट्स पे ट्रेवल कर रहे हैं तो इसको एक हाफ एन आवर के ड्यूरेशन में इसको ऑफ कर लीजिएगा। इसकी लाइट्स जब ऑफ हो जाएंगी तो हाफ एन आवर के ड्यूरेशन में आपकी बाहर की जो फ्रेश हवा है वो कैबिन में आते रहेगी, जिससे आपको घुटन महसूस नहीं होगी। और किसी पैसेंजर्स को यहाँ पे सर दर्द होने की शिकायत भी हो जाती है, तो वो इसीलिए ही होता है क्योंकि जो फ्रेश एयर है वो कैबिन में एंटर नहीं होती है। यहाँ पे एक नॉब दिया गया है, इसकी हेल्प से आप अपने फुट वाले एरिया में और अपने चेस्ट और हेड वाले एरिया के लिए इसे डेडिकेट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके फ्रंट डिफॉगिंग का भी यहाँ पे यूज हो जाएगा। और यहाँ पे अगर ये वाला शेप देखें तो ये आपका फ्रंट विंडशील्ड के लिए है, और ये स्क्वायर शेप आपका रियर विंडशील्ड के लिए है। ये आप इस बटन की हेल्प से फ्रंट डिफॉग कर सकते हैं विंडशील्ड को, और यहाँ से रियर विंडशील्ड को आप डिफॉग कर सकते हैं। यहाँ से अपना एसी आप ऑन कर सकते हैं, ऑफ यहीं से आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये नॉब देखें तो इससे आपके एसी की फैन स्पीड यहाँ पे बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए दी गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके गाड़ी के मॉडल के हिसाब से ये फैन स्पीड होगी। यहाँ पे i20 स्पोर्ट्स में 8 फैन स्पीड आपको दी गई है, और यहाँ से आप अपने टेम्परेचर को बढ़ा और घटा सकते हैं। 27 हाई लोवेस्ट टेम्परेचर है और 17 हाईएस्ट टेम्परेचर है। 17 में मैक्सिमम कूलिंग है और 27 में मिनिमम कूलिंग यहाँ पे दी गई है। और अगर आपने ऑटोमेटिक एसी पे डाला है तो वहां पे आपकी फैन स्पीड उस करंट क्लाइमेट के हिसाब से बढ़ और घट भी सकती है। और ऑटोमेटिक एसी में है और आपने कोई दूसरा फंक्शन चूज किया तो वहां पे ऑटोमेटिक एसी ऑफ हो जाएगा। ऑटोमेटिक एसी के साथ साथ अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते या घटाते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को सेट करते हैं तो वो सेट हो जाता है, और जैसे ही आप दोबारा से एसी ऑन करते हैं तो उसी टेम्परेचर में आपकी जो एसी है वो वर्क करेगी। तो गाइज आई होप कि आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक एसी का पूरा ही फंक्शन यहाँ पे समझ में आ गया हो। अब एक बार देख लेते हैं कि मैनुअल एसी कैसे काम करता है। तो गाइज यहाँ पे हम देख रहे हैं अभी एक मैनुअल एसी, इसे हमें कैसे यूज करना है। तो काफी कम यहाँ पे नॉब्स दिए गए हैं और काफी इजी टू यूज भी ये है। यहाँ पे देख लेते हैं, 0 पे अगर है तो आपका एसी ऑन नहीं होगा। एसी ऑन करने के लिए आपको 1 पे लाना होगा, तभी जाके आपका एसी यहाँ पे ऑन होगा। 0 पे अगर है तो एसी ऑन नहीं होगा, 1 पे लाके आपको एसी ऑन होगा। और 1 2 3 4 की यहाँ पे स्पीड, ब्लोअर स्पीड दी गई है, जैसा कि ऑटोमेटिक एसी में ज्यादा भी हो सकती हैं या फिर 4 तक भी हो सकती हैं। तो 1 2 3 और 4, तो 4 फैन स्पीड यहाँ पे दी गई हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एक बटन दिया गया है जो कि एयर सर्कुलेशन का आपको इंडिकेटर भी मिल जाता है। जब ये लाइट्स ऑन है, जैसा कि मैंने आपको ऑटोमेटिक एसी में बताया, जब ये लाइट्स ऑन है तो इंटरनल एयर सर्कुलेशन होगा। जब ये लाइट ऑफ हो जाएंगी तो एक्सटर्नल एयर आपके कैबिन में एंटर हो जाएगी। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये रियर डीफॉगिंग के लिए आपको बटन दिया गया है। जब आपकी गाड़ी में रियर डीफॉगर होगा तभी आपको यहाँ पे ये फंक्शन दिया जाएगा।
और यहाँ पे अगर हम देखें तो नॉब दिया गया है जिसकी हेल्प से आप अपने एसी की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट यहाँ पे कंट्रोल से दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो ये एरो दिया गया है ये आपका हेड वाले एरिया के लिए दिया गया है। सेकंड में अगर हम जाते हैं तो हेड और फुट की कवरेज के लिए ये दिया गया है। थर्ड वाले में सिर्फ फुट कवरेज के लिए दिया गया है। फोर्थ वाले में फुट और फ्रंट डीफॉगिंग के लिए दिया गया है। और लास्ट फिफ्थ वाले में यहाँ पे सिर्फ आपका फ्रंट डीफॉगिंग का ये यूज होगा। तो यहाँ पे ये नॉब मैंने आपको समझा दिया, ये रियर के लिए है डीफॉगिंग के लिए। यहाँ से आप अपनी फैन की स्पीड बढ़ा या घटा सकते हैं और साथ ही साथ एयर सर्कुलेशन को भी चेंज कर सकते हैं। ब्लू कलर की मार्किंग इज फॉर कूल एयर एंड दिस रेड कलर्ड मार्किंग इज फॉर हॉट एयर। यहाँ पे बीच बीच में गैप भी दिए गए हैं 1 2 3 4। तो ये गैप क्यों दिए गए हैं? अगर आप फर्स्ट वाले उसमें लाते हैं ब्लू कलर्ड के तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है, जो ठंडी एयर की इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। और जैसे आप इसको बढ़ाते रहते हैं, फोर्थ वाले इसमें ले आते हैं तो इंटेंसिटी जो है ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो ज़्यादा टेम्परेचर आपका घट जाएगा। और वैसे ही अगर आप इस साइड लाते हैं तो हॉट एयर की इंटेंसिटी आप बढ़ा या फिर घटा भी सकते हैं। 1 2 3 4 यहाँ पे आपको कंट्रोल से दिए गए हैं। तो काफ़ी ईजी टू यूज़ फंक्शन है और इसे 0 पे लाके आप ऑफ भी कर सकते हैं। और गाइज अगर आपकी गाड़ी में रियर एसी का फंक्शन भी दिया गया है तो रियर के एसी वेंट्स तक हवा पहुंचाने के लिए आपको ये नॉब जो है अपने हेड वाले पोजीशन में सेट करना होगा, जिससे कि आपके रियर के पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट्स यहाँ पे ऑन और ऑफ कर सकते हैं और यहाँ से एयर फ्लो आपका आने लगेगा जब आपका जो नॉब है वो हेड या फिर हेड और फुट वाली पोजीशन पे सेट है। मेनली हेड वाली पोजीशन पे अगर सेट करेंगे तो इंटेंसिटी यहाँ पे अच्छी आएगी और एयर फ्लो भी पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए अच्छा आएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आप नॉब देख सकते हैं जिससे आप इसको ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ 0 वाली पोजीशन पे लाएंगे तो इसे ऑफ कर सकते हैं और यहाँ पे लाके इसे एसी के वेंट्स से एयर फ्लो आप करवा सकते हैं। एंड गाइज अगर आप कंफ्यूज हैं कि आप अगर एसी यूज करते हैं उसके साथ साथ आपकी माइलेज जो है ड्रॉप डाउन हो सकती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अच्छी माइलेज चाहते हैं, लंबी जर्नी में ट्रैवल कर रहे हैं और एसी का भी मजा लेना चाहते हैं तो फैन की स्पीड पे को 1 पे रख सकते हैं और यहाँ से जो है इस नॉब की हेल्प से स्टार्टिंग में कुछ 10-15 मिनट इसको फुल पे चला सकते हैं। उसके बाद जब कैबिन आपका ठंडा हो जाता है तो इसको सेकेंड या थर्ड पोजीशन पे आप सेट कर लीजिए, जिससे आपको माइलेज भी अच्छी मिलेगी और एसी का भी मजा आप आराम से ले पाएंगे। ज्यादा कुछ माइलेज यहाँ पे ड्रॉप डाउन नहीं होती है। मान लीजिए 15.5 की मिल रही है तो 15 की अप्रॉक्स आपको एसी के साथ साथ माइलेज भी मिलते रहेगी। और ऐसा ही अगर ऑटोमेटिक एसी है तो वहां पे आप 22 या फिर 23 डिग्री सेट कर सकते हैं और एसी का मजा भी ले सकते हैं और माइलेज भी आपकी उतनी कुछ खास ड्रॉप डाउन नहीं होगी। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पूरी अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर आपको समझ में आ गई है ऑटोमेटिक एसी और मैनुअल एसी को कैसे यूज करना है तो प्लीज गिव दिस वीडियो अ थम्स अप और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।